पटना को दहला देने वाले नीट छात्रा की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसा खुलासा जो अब तक अस्पताल से लेकर पुलिस वालों पर उठ रहे सारे सवालों को सही साबित कर रहा है। इशारा कर रहा है कि मामले में किसी को तो बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कौन है इसका पता तो एसआईटी की जांच पूरी हो जाने के बाद ही चल सकता है। लेकिन फिलहाल जो खुलासा हुआ है वो आप जान लीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर, फॉरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर स्पर्म मिलने की पुष्टि की गई है, यानी साबित हो गया है कि छात्रा के साथ यौन शोषण हुआ था। वो बात जो अब तक अस्पतालों की रिपोर्ट में गोलमोल बताई जा रही थी और पुलिस की ओर से तो सिरे से इनकार किया जा रहा था, उस बात की पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट में हो गई है। फिर से बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, छात्रा के कपड़ों से स्पर्म मिलने की पुष्टि हो गई है। खबर पर मोहर लगी है और खबर का एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, फॉरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर स्पर्म के ट्रेसेस मिले हैं। आपको बताते हैं छात्रा रेप मर्डर केस के बारे में बड़ी जानकारियां क्या है। बायोलॉजिकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, छात्रा के कपड़ों से स्पर्म मिलने की आखिरकार पुष्टि हुई है। छात्रा के साथ दुष्कर्म की बात साफ हुई है। हमारी खबर का बड़ा असर, फिर से सुन लें आप। अब एफएसएल स्पर्म की डीएनए प्रोफाइल तैयार कर रही है। गिरफ्तार आरोपी के डीएनए से मिलान किया जाएगा, अन्य संदिग्धों के डीएनए से भी मिलान किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रा के कपड़ों पर स्पर्म ट्रेसेस मिले हैं। खबर का बड़ा असर हुआ है, ये बड़ी ब्रेकिंग खबर हम आपको बता रहे हैं। और अब डीएनए का मिलान किया जाएगा संदिग्धों के साथ, गिरफ्तार आरोपी के डीएनए से मिलान किया जाएगा और साथ ही आपको बता दें अन्य संदिग्धों के साथ भी डीएनए का मिलान किया जाएगा। ये हम आपको लगातार खबर बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर, किस तरह से छात्रा के कपड़ों से स्पर्म के ट्रेसेस मिले हैं और अब उसका आरोपियों के साथ मिलान किया जाएगा। और इसके साथ ही छात्रा को इंसाफ दिलाने की मुहिम में जुटी एबीपी न्यूज की खबर पर आखिरकार मोहर लग गई है। बड़ी बात, हमारी खबर का असर हुआ। एबीपी न्यूज लगातार यह खबर आपको बता रहा था और एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है और हमारी खबर पर मोहर लग गई है। हमारी पड़ताल में लगातार सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आ रही थी कि छात्रा के साथ यौन शोषण हुआ है और यही बात एबीपी न्यूज लगातार कह रहा था, जो आज पुष्ट हो गई, साबित हो गई। इस पर मोहर लग गई है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने से वही दूसरी ओर एबीपी न्यूज की खबर का असर भी हुआ है। इस संवेदनशील मामले में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस महकमे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया है। बहुत समय पहले यह एक्शन हो जाना चाहिए था। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर, 2 थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है। फिर से आपको बता दें, चित्रगुप्त थाना अध्यक्ष रोशनी और कदम कुआं थाना अध्यक्ष हेमंत झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको एबीपी न्यूज पर लगातार बता रहे हैं, किस तरह से 2 थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी गई है। पटना में इस वक्त शंभू हॉस्टल के ठीक बाहर खड़े हैं। नीट छात्रा इसी हॉस्टल में रहती थी, इसी हॉस्टल के कमरे में बेहोशी अवस्था में पाई गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में जो है वो बड़ा खुलासा हुआ है। एफएसएल की टीम ने पुलिस को जो है वो बायोलॉजिकल रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। छात्रा के अंडरगारमेंट में मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है। अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि छात्रा के साथ रेप हुआ है। देखिए, हॉस्टल की तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पटना पुलिस ने भी बयान जारी कर कहा है कि एफएसएल द्वारा किए गए परीक्षण के क्रम में घटना के समय मृतका द्वारा पहने गए एक अंतःवस्त्र से मानव शुक्राणु के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब एफएसएल द्वारा इसकी डीएनए प्रोफाइल तैयार की जा रही है। तदनुसार अग्रतर अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के साथ साथ एसआईटी द्वारा चिन्हित अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के डीएनए से जो है मिलान किया जाएगा। बता दें, अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि इस घटना को जो है
वो किसने अंजाम दिया। परिजन शुरू से रेप के बाद हत्या का जो है वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पटना पुलिस शुरू से कह रही थी कि आत्महत्या का मामला जो है वो लग रहा है। लेकिन 14 तारीख को पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, जिसमें ये बताया गया कि प्राइवेट पार्ट में चोट है, शरीर पर जो है वो चोट के निशान हैं और यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद उस रिपोर्ट को पटना एम्स सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए जो है वो भेजा गया है। लेकिन इसी बीच फॉरेंसिक टीम ने जो है अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंपी है, जिसमें ये पाया गया है कि उसके अंडरगारमेंट में मेल स्पर्म है। तो अब देखिए जांच जो है पूरे मामले की जो है वो चल रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद जो है बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 पुलिसकर्मियों को जो है वो तत्काल प्रभाव से लापरवाही बरतने के आरोप में जो है वो निलंबित कर दिया गया है। पूरे विश्व में आज गर्ल चाइल्ड डे मनाया जा रहा है और आज के दिन एबीपी न्यूज ये बड़ा खुलासा कर रहा है कि आखिर हमारी एक बेटी के साथ पटना में नीट की तैयारी करते वक्त कैसे ये दरिंदगी की गई। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग इस संभावना को नकार रहे थे। अब आपको इस खबर से जुड़ी बड़ी जानकारियां देता हूं। पटना नीट छात्रा रेप और मर्डर केस में पुलिस पर सवाल क्यों उठे? बिना जांच सुसाइड बताया, बलात्कार से इनकार किया, क्या कार्रवाई हुई? 2 थानाध्यक्ष सस्पेंड कर दिए गए, जांच में लापरवाही बरती गई डे 1 से। बड़े अफसरों पर कार्रवाई कब की जाएगी, यह बड़ा सवाल एबीपी न्यूज अब पूछ रहा है। हम जो कहते रहे वो आखिरकार साबित हो गया। छात्रा का परिवार पहले दिन से ही रेप और मर्डर की आशंका लगातार जता रहा था, लेकिन पुलिस पर लगातार मामले को दबाने के आरोप भी लग रहे थे। इस बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप मर्डर की पुष्टि हो गई है और पुलिस की जांच अब सवालों के घेरे में आ गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर बता रहे हैं। लगातार एबीपी न्यूज ये बता रहा था, इस गुंजाइश का जिक्र कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। और आज आखिरकार ये बड़ी खबर, एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर और बड़ा खुलासा कि स्पर्म के ट्रेसेस उस बच्ची के अंडरगारमेंट से मिले हैं और अब इसका मिलान किया जाएगा दोषियों के साथ। जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया है और जो अन्य दोषी हैं उनके साथ मिलान किया जाएगा। पटना नीट छात्रा रेप मर्डर केस में बड़ी खबर। एसआईटी और सीआईडी की टीम शंभू हॉस्पिटल पहुंची है। यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, पटना नीट छात्रा के रेप और मर्डर मामले में एसआईटी और सीआईडी की टीम शंभू हॉस्टल पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। बाकायदा टीम वहां पर पहुंची है और अब आगे की तफ्तीश की जा रही है। आखिरकार एबीपी न्यूज की मुहिम रंग लाई है और बड़ी खबर जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से यह बात अब साबित हो गई है कि उस बच्ची के साथ, उस छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया था और अब जो आरोपी गिरफ्तार है उसके साथ डीएनए मिलान होगा, अन्य आरोपियों के साथ डीएनए मिलान किया जाएगा। पटना नीट छात्रा रेप मर्डर केस में बड़ी खबर।